मेरा पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा। ताबीर के लिए मुसलमानान हिंद ने सरों की फसल कटाई, खून की नदियां बहाईं, इस्मतें लुटी, तारीख़ इंसान की सबसे बड़ी हिजरत के दुख झेले। माएँ इज्जत बचाने के लिए ट्रेनों से कूद गईं तो कहीं शेर ख्वार बच्चे मुर्दा माँ की छातियों में लिपटे मिले। मेरा पाकिस्तान और वो पाकिस्तान कि जिसकी सरजमीन पर कदम रखते ही लिटे पिटे काफिले हर गम भुलाकर सजदा रेज हो गए। आंखें चमक उठी, बट के रहेगा हिंदुस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान का नारा हकीकत में ढल चुका था। हिंदुस्तान बट गया और पाकिस्तान बन गया। अब ताबीर से तामीर का सफर शुरू हुआ। नई रियासत का दामन खाली तो इसके बासी बरोसमान मगर हौसले बुलंद, जज्बा जवान, रहनुमा है तो मंजिल क्यों करना मिलेगी। एक के बाद एक कदम उठने लगा, तिनकों से आशियाना बनने लगा। 2 साल बाद ही कायदे आज़म की जुदाई का सहना पड़ा, मगर यह सफर जारी सारी रहा। लियाकत अली खान की शहादत हुई, जमहूरियत पर शबो खून मारा गया, दुश्मन ने जंगे मुसल्लत की, मगर कदम लड़खड़ाए ना पाए, इस्तकामत में लरगिश आई। लेकिन फिर दुश्मन की साजिशों के साथ अपनों की रेशा दीवानियों ने हिस्सा डाला और वतन अजीज दौलख्त हो गया। कौम के अज़्म और क़यादत के वलवले ने राख के ढेर से एक नया पाकिस्तान तहलीक किया और पाकिस्तान माशी तरक्की की शरह पर गामजन ही था कि इसका मवाजना जो था वो जनूबी कोरिया और जापान से किया जाने लगा। मगर फिर कायदे आज़म के पाकिस्तान को किसी की नज़र लग गई। इंसाफ के ऐवानों में भी नजरिया ज़रूरत ने जड़ें पकड़ ली और एक मुंतखब वज़ीर आज़म फांसी के फंदे पर झूल गया। एक के बाद एक मार्शल लॉ और सियासी अदम इस्तेकाम, सियासतदान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए तो एस्टेब्लिशमेंट ने भी अपने घोड़े दौड़ाने लगे। 5 साल के लिए बनने वाली सियासी हुकूमतें चंद माह के बाद अपने अपने घर वापस जाने लगी तो कोई वज़ीर आज़म जेलों में और कोई जलावतन। महीनों से सालों का सफर बदला और बात 2013 तक आ पहुंची और फिर यहां से सारा खेल शुरू हुआ कि मुल्क एक नए दौर में दाखिल हुआ और माजी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। नया खिलाड़ी मैदान में उतारा गया, टीम की तैयारी में दिन रात एक किया गया, लेकिन मतलूबा नताइज फिर भी ना मिल सके। अब इंतखाबात में धांधली के नाम पर एक नया खेल शुरू हुआ और एहतजाज और धरनों ने मुल्क की चलती मईशत की चूल्हें हिला के रख दी और बात एक और मुंतखब वज़ीर आज़म की अदालती नहली पर खत्म हुई। मुल्क में एक बार फिर से इंतखाबात का वजल बजाया गया। अब की बार मैदान पहले से खाली करने का मुकम्मल एहतमाम किया गया था। इलेक्शन के नतीजे में मुस्नद इक़्तिदार कप्तान को सौंप दी गई। वादों और दावों के साथ एक लंबी फहरिस्त भी थी। अपोजिशन जेलों में थी और ऐवान इक़्तिदार से सेम पेज की ठंडी हवाएं आ रही थी। मईशत की तरक्की के वादे सदाएं बुलंद भी थे। इसके साथ ही 15 साल की मनसूबाबंदी भी जो थी उसको भी मुकम्मल कर लिया गया था। कामयाब हुआ या नाकाम, 3.5 साल समझने में ज़ाया हो गए या बहुत कुछ अच्छा भी हुआ। अवाम खुश या नाराज का इख्तियार एक बार फिर अवाम को मिलना चाहिए था। इंतखाब या एहतसाब, अवाम की अदालत फिर लगनी चाहिए थी, लेकिन फैसला हुआ। मंजर बदल के देखते हैं। सुबह के तख्ते नशीं शाम को मुजरिम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा है। रात को ऐवान भी सजे, अदालतें भी खुली और आइन की सरबुलंदी की मनादी हुई और पल भर में कप्तान की टीम ताश की पत्तों की तरह बिखर गई। वजीर आजम हाउस के मकीन सड़कों पर और अदालतों के चक्कर काटते, फर्दे जुर्म की सूली लटकते इक्तदार के ऐवानों में जा पहुंचे और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे फिर से बुलंद हुए। आइन की बालादस्ती और रियासत बचाओ की सदाएं गूंजने लगी तो दूसरी ही जानिब से साजिश का बयानिया सड़ चढ़कर बोलने लगा और फिर इदारों का एहतराम न रहा और ना हुदूदों को यूथ का। 5 साल के लिए बनने वाली असम्बलियां भी टूटने लगी और पहली बार मुल्क में एक नई बहस ने जन्म लिया कि इंतखाबात की तारीख कौन देगा, सदर मुमलिकत, गवर्नर या फिर इलेक्शन कमीशन। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत फिर से तनाज़ा में कूद पड़ी और आइन की फिर से तशरीह होने लगी और यह जंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर तक जा पहुंची। फैसलों पर फैसले आने लगे, बेंच बनते तो कभी टूटते नजर आने लगे, लेकिन मामला यहां तक भी महदूद नहीं। इस सब में अवाम बहुत पीछे रह गई, बहुत दूर रह गई। खादमे आला, वजारत आला का बोझ उठाने से कासिर नजर आ रहे थे तो माशी जादूगर, इसाकडार काबिलियत की किल्ली भी उनकी खुलकर सामने आ गई। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका और इस सब के साथ IMF ने आकर पाकिस्तान को यह बताया कि आप जिस तरीके से मुल्क चला रहे हैं इस तरीके से तो कोई दुकान भी नहीं चलाता। इस सूरत हाल में अब या कभी नहीं इस मुल्क के सियासतदानों की जात को अना के खौल से बाहर निकलकर फैसला करना होंगे, क्योंकि आइन अवाम के लिए। अगर इस मुल्क का हर शहरी बुनियादी हकूक मुयस्सर ना हुए तो आइन फिर भी टूट रहा है। रियासत सेहत, तालीम और रोजगार की सहूलतें नहीं दे रही रियासत तो आइन फिर भी टूट रहा है। आइन वही मुकद्दम, रियासत वही आला है जहां कोई भी बच्चा भूखा ना सोए।
जहां कोई भी माँ गुर्बत के हाथों अपने बच्चों के साथ नहर में ना कूदे। इमरान खान हो या नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी हो या फिर फजलुर रहमान, अदलिया हो या अस्करी क़यादत, इस मुल्क के अवाम का सबसे बड़ा एक सवाल है कि आखिरकार ये तमाशा ख़त्म कब होगा। इलेक्शन या फिर सिलेक्शन, हमें इससे सरोकार नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त की रोटी की जमानत दी जाए।